बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आपके अपने फूड चैनल आपकी फूड क्रिएशन में आपको वेलकम करती हूँ, खुशामदीद। दुआओं में हमेशा याद रखें, आपकी दुआओं की हमेशा ज़रूरत रहती है। आज आपके साथ एक बहुत मज़ेदार सा मीठा जो है वो उसकी रेसिपी शेयर करूँगी मैं। डिफरेंट सा मीठा है, आपको नज़र आ रहा है ना कि सतरंगा सा खूबसूरत कलर्स वाला। तो हमने जो है ईद के लिए स्पेशल रेसिपी तैयार की है खीर की। हम बनाएँगे ईद के लिए स्पेशल खीर, जो कि मुख्तलिफ रंगों में होगी और बच्चों को बहुत अट्रैक्ट करेगी। बच्चे बड़े बहुत शौक से खाएँगे। इसके लिए मैंने लिया है तकरीबन 4 किलो दूध। इसमें से मैंने थोड़ा-सा दूध निकाल लिया जिसको मैं बाद में यूज़ करूँगी। उसको मैंने गर्म होने के लिए रख दिया है। आधी प्याली चावल लिए हैं, अच्छी तरह से मैंने उनको साफ़ करके, धोकर, भिगोकर रख दिया है। टोटा चावल लिए हैं। खीर के लिए टोटा चावल बेस्ट होते हैं। तो मैंने भी टोटा चावल का इस्तेमाल किया है। आप भी हो सके तो टोटा चावल ही लें। एक ब्लेंडर जग लिया है, उसमें मैं डालूँगी ब्रेड के 2 पीस, ऐसे छोटे-छोटे टुकड़ों में काट कर। छोटे टुकड़े करके मैंने इसमें ब्रेड के पीस डाल दिए हैं। अब मैं साथ डालूँगी सूखा दूध यानी कि मिल्क पाउडर 4 चम्मच। अब जो चावल हमने भिगो के रखे थे ना, वो भी इसी हम जग में डाल देंगे और इसको अच्छे से हम ब्लेंड कर लेंगे। चावल हमने भिगो के रखे थे, तकरीबन आधा से 1 घंटा आपने भिगोने हैं ताकि अच्छे से नरम हो जाएँ और अच्छे से पिस जाएँ। बहुत बारीक हमने इनको नहीं करना पाउडर फॉर्म में, थोड़ा-सा दाना रखना है। इसमें मैंने डाला है तकरीबन 1 गिलास दूध, जो हमने उसी दूध में से निकाल के रखा था, और इसको मैं कर लूँगी ब्लेंड। एक मैंने पहले डाला था ब्रेड का पीस, एक एंड में डाला है। तो ये हमने सारा बैटर जो है वो ब्लेंड करके रख लिया है अच्छे तरीके से, मिक्स कर लिया है। दूध हमारा जो है वो गर्म हो रहा है, जब बॉयल होना शुरू हो जाएगा ना, फिर इसमें डालेंगे हम ये जो हमने मिक्स करके चावल रखे हैं ब्लेंड करके ब्रेड के साथ, ये सारा बैटर इसमें डाल देंगे। इसमें है चावल, 2 पीस ब्रेड के और 4 चम्मच मिल्क पाउडर के, जिससे इसका टेस्ट बहुत ही ज़्यादा एनहांस होगा, बहुत मज़ेदार और क्रीमी सा फ्लेवर आएगा, खोए वाला फ्लेवर आएगा। तो इसके लिए हमने जो है वो मिल्क पाउडर यूज़ किया है, जिसके हमें खोए का फ्लेवर आएगा, इसमें खोए का जायका आएगा। और ब्रेड जो है वो हमारी खीर को थिक करेगी, खूबसूरत कलर देगी और उसका जायका भी बहुत अच्छा हो जाएगा। इसको हमने बस अच्छे से पकाना है, चम्मच हिलाते रहना है, क्योंकि हमने चावलों को पीसा है। इसमें ब्रेड भी पिसी हुई है, तो इसको हमने बिल्कुल छोड़ना नहीं है। इसका हमने चावलों इस चम्मच उस वक़्त तक हिलाना है जब तक ये बिल्कुल पकना ना शुरू हो जाए। जब ये इस तरह से पकने शुरू हो जाएगी ना, फिर हम थोड़ी देर के लिए इसका चम्मच छोड़ भी सकते हैं। जब तक ये इसको उबाला ना आ जाए, तब तक हमने इसका चम्मच मुसलसल हिलाते रहना है। ये पकना शुरू हो गई है, खीर माशाल्लाह से बिल्कुल पकना शुरू हो गई है, देखें दूध उबल रहा है। बस ये कंडीशन इसकी होगी तो आपने थोड़ी देर के लिए आप छोड़ भी सकते हैं, अदरवाइज़ आपने चम्मच को नहीं छोड़ना। मुसलसल हिलाना है ताकि हमारी जो खीर है ना वो नीचे लगे ना पतीली के पैंदे में, वरना उसका जायका बिल्कुल ख़राब हो जाएगा अगर वो नीचे थोड़ी-सी भी जल गई, तो आपने इसको जलने नहीं देना। बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी है, बहुत मज़ेदार सा मीठा है और सबको बहुत ही पसंद है, सबका फ़ेवरेट है। आप इस ईद पे ना आपने यही बनाना है। आपने अपने दस्तरख़्वान पे ये खीर रखनी है, तो आप यकीन करें कि सबको बहुत पसंद आएगी। सबसे पहले सब जो है वो इसी की तरफ लपकेंगे, इसी को खाएँगे, इसी को उठाएँगे माशाल्लाह से। तो ये खीर जो है हमारी यहाँ पे रेडी हो गई है। हमने बहुत थिक नहीं करनी है, वो फिर बिल्कुल जम जाती है। यहाँ पे जब हमारी खीर जो है वो गाढ़ी होना शुरू हुई है, तो उसमें मैंने डाल दिया चीनी, तकरीबन सवा प्याली चीनी मैंने इसमें डाली है, क्योंकि मेरा 4 किलो दूध था इसमें। तो एक देखें, ब्रेड की वज़ह से इसका जो है ना वो रंग भी गोल्डन हो गया है और ये बहुत अच्छे से जो है ना माशाल्लाह से देखें, ये थिक हो गई है। बस हमने प्लेट में डाल के चेक करनी है कि इसका जो है ना जब हम प्लेट में डालेंगे तो ये नीचे को बहे ना, ये उसी जगह पे पड़ी रहे, तो फिर इसका मतलब है ये तैयार है। अब इसको मैं निकाल लूँगी डिफरेंट जो है ना बर्तनों में, 3 पतीलियाँ मैंने छोटी-छोटी ली हैं, उसमें मैं इसमें से थोड़ी-थोड़ी जो है ना खीर अलहदा कर लूँगी। 3 हिस्सों में मैंने इसको निकाल देना है और इसमें मैं फिर हम यूज़ करेंगे कलर। अलहदा निकाल के हम इसको 3 बर्तनों में थोड़ा-थोड़ा निकाल लूँगी मैं, तकरीबन जो है वो आधा किलो से 1 किलो के दरमियान निकाल के फिर इसमें मैं कलर ऐड करूँगी। हमने फूड कलर यूज़ करने हैं, अच्छी कंपनी के, अच्छी ब्रांड के फूड कलर यूज़ करने हैं। इस बात का आपने ध्यान रखना है कि अब कलर जो है, वो बहुत अच्छा होना चाहिए। कलर मैंने 2-2 चम्मच दूध लिया है, तो उसमें मैंने कलर सारे जो हैं इस तरह मिक्स करके
तो इन तीनों पतीलियों में मैं डिफरेंट कलर डाल दूँगी। एक में मैंने रेड कलर ऐड किया है, जो कि दूध में गया है तो पिंक हो गया है। एक में ग्रीन कलर यूज़ करूँगी और एक में करूँगी येलो कलर यूज़। तो ये कौसे क़ज़ा के रंग वाले खूबसूरत से जो है ना हमारी ये सारे खीर में आएँगे और बहुत खूबसूरत लुक देंगे। इनको हमने अच्छे से मिक्स कर लेना है। अच्छी लग रही है ना रेसिपी? रेसिपी अच्छी लगी है तो ज़रूर लाइक करें और दूसरों के साथ इस रेसिपी को ज़रूर शेयर करें। बिल्कुल यूनिक सी, डिफरेंट सी रेसिपी है। खीर तो सब अपने घर में बनाते हैं मगर इस तरीके से कभी किसी ने नहीं बनाई। मैं आपको गारंटी देती हूँ कि आपने पहले ये वाली रेसिपी कभी नहीं देखी। इस तरीके से बनाएँगे तो आपके घर में जो है सबकी फ़ेवरेट खीर हो जाएगी और ईद का दस्तरख़्वान तो इसी से सज जाएगा। माशाअल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह। इनको हमने अब ऊपर रखना है चूल्हे के और अच्छे से जो है ना थोड़ी देर और पकाना है क्योंकि हमने इसमें दूध डाला है ना कलर मिक्स करके। तो इसको हमने पकाना है, थोड़ा-सा थिक करना है और। इन तीनों को हमने जो तीनों कलर हैं, इनको अच्छे तरीके से हमने दोबारा से थोड़ी देर पकाना है, 5 से 10 मिनट हम पकाएँगे, तो ये भी थिक हो जाएगी अच्छे से। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो ये रेसिपी अच्छी लग रही है ना, तो सब्सक्राइब तो बनता है। सब्सक्राइब करें और प्यारा-सा कमेंट करके बताएँ कि ये आपको मेरी आज की जो रेसिपी है खीर वाली कैसी लगी है। इसको हमने पका लेना इसी तरीके से। ये देखिए माशाल्लाह से पक रही है। इसको हमने थिक करना है, बिल्कुल पतली नहीं रखना। आपने इसको चेक कर लेना है प्लेट में डाल के, आपको खुद ही अंदाज़ा हो जाएगा कि खीर हमारी तैयार है। बस खीर को हमने इस तरीके से पका लेना है और फिर हमने बर्तनों में निकाल कर इसको अच्छे से ठंडा कर लेना है। इसको ठंडा करने के बाद इसको मैं सर्व करूँगी इस तरीके से। आप किसी भी तरीके से सर्व कर सकते हैं। तो मैंने सारे कलर्स जो हैं इस तरीके से सर्व किए हैं। मैंने बाउल्स में भी डाली है। अगर आपने सिंगल सर्विंग बनानी है तो बाउल्स में डाल लें और बड़े बाउल में भी डाल लें। जैसे आप सर्व करना चाहते हैं वैसे सर्व करें। कोई मसला नहीं है इसमें, कोई इश्यू नहीं होता। आपको जिस तरह अच्छा लगता है, ईज़ी फ़ील करते हैं आप उसी तरीके से सर्विंग किया करें। तो इसको हम अच्छे तरीके से गार्निश कर लेंगे। काजू के साथ, पिस्ते के साथ, बादाम के साथ, कोई भी चीज़ आप ड्राई फ्रूट यूज़ करना चाहते हैं, जिसके साथ भी करना चाहते हैं गार्निशिंग कर लें। माशाल्लाह से कितनी लुक अच्छी है, कितनी प्यारी लुक आई है ना। तो माशाल्लाह, माशाल्लाह खूबसूरत लुक वाली सतरंगी सी खीर हमारी जो है वो तैयार हो चुकी है। उम्मीद है कि आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आई होगी। ईद पे आपने यही बनानी है और सबसे तारीफ़ें वसूल करनी है। बच्चे तो कलर्स देख के अट्रैक्ट हो जाते हैं और कहते हैं हमने ये वाला कलर खाना है, हमने ये वाला कलर खाना है। तो चलें फिर मुझे दें इजाज़त। फिर मिलूँगी बहुत अच्छी मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।